लीलावती आद्या प्रसाद महाविद्यालय के 15 अगस्त के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं और ये बड़ा अच्छा हम लोगों के लिए सौभाग्य है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि महाविद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है इस समय? ऐसा है कि आज इस पावन महोत्सव पर हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसे महानुभाव, आप जैसे पत्रकार हमारे इस कॉलेज में आए और हमें बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कॉलेज में जो फैकल्टी है, बीए, बीएससी और बीकॉम, ये तीनों फैकल्टी की मान्यता हमारे पास सुचारू रूप से एक 3 वर्ष से चलाया जा रहा है। इसके बाद बीसीए की मान्यता हो चुकी है जिसमें एडमिशन चालू है। डी फार्मा, बी फार्मा ये मान्यता मिली है जो चालू है। एडमिशन शुरू हो चुका है, एडमिशन हो रहे हैं, पठन पाठन का भी कार्य चालू है और बच्चों को सुचारू रूप से इस कॉलेज में चलाने के लिए हम हर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का मार्गदर्शन और हमारा जो धर्म कर्म के साथ में इस कॉलेज में लीन होकर के हम चलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये सरस्वती जी का मंदिर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंदिर समझ करके इस कॉलेज को हम चला रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा फीस से विहीन है तो हम प्रयास करते हैं कि हर साल के भाग्य से ये कॉलेज हम और आगे बढ़े और हमें भी प्रसन्न होने की भगवान हमें भी दें जो बच्चों को हम पढ़ा सकें। आप लोगों का प्रयास अग्रसर आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही हमारे कॉलेज में आएं, हमें जगाएं और हम जागते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और थोड़ी ये बात का हमें इस बात का खेद है कि देखिए, अगर हम कोई भी फंक्शन में या उनको प्रबंध करने में हमसे त्रुटि हो रही है, उसे हम क्षमा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास पूरी तरह है कि उनको हर चीज देने का कोशिश करें। जैसे फैन से लेकर के आने जाने का वाहन से लेकर के उनको पठन पाठन में हमारे अच्छे से अच्छे टीचर ला करके उनको पढ़ाने के लिए, और मैं सोचता हूं कि पूर्वांचल में बच्चियों का नाम हो जिसमें लीलावती आद्या प्रसाद महाविद्यालय कहीं कोने में भी दिखाई दिए तो ये कहें कि भाई उस बच्चे वहां से पढ़ करके 95 नंबर, 85 नंबर, फर्स्ट क्लास नंबर पास होकर के आए हैं। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी कामना है। यही कहते हुए और इस कॉलेज में आए हुए आप लोगों का, आपकी संस्था में पहली बार बच्चियां बीएससी, बीकॉम और बीए उत्तीर्ण हुए, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरी संस्था में जो पहली बच्चियां हुई हैं ये 3 वर्ष पूरा हो रहा है जी, और इसमें हमारी बच्चियों ने हमें इतना नाम दिया है कि आज मैं उस बच्चियों के वजह से लीलावती का प्रबंधक शरद कुमार सिंह आप लोगों के सामने जो बोल रहे हैं, उनकी गरिमा को रखते हुए आज वो उनके पास होने पे इतने अच्छे नंबर लाए हैं कि आज लीलावती का नाम जाना जाता है, तो हमारी बच्चियों की वजह से जाना जाता है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से क्या आपके यहाँ प्रश्नोत्तर कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में भी एमए और एमएससी की मान्यता है? विज्ञान वर्ग में एमए और एमएससी की मान्यता और आप लोगों के लिए हो चुका है और उसमें आप लोग बच्चियां आए और यहाँ पे पठन पाठन करें। जीएनएम और एएनएम की मान्यता के जीएनएम और एएनएम की मान्यता में हम अग्रसर लगे हुए हैं। जैसे ही हमको मान्यता मिल जाएगी
वैसे ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हर पेपर, हर इसमें सुचारू रूप से उसको डाल दिया जाएगा और वो प्रचार में सम्मिलित हो जाएगा, और जैसे हो जाएगा उसमें भी एडमिशन चालू हो जाएगा। जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से अक्षम बच्चे हैं, क्या उनके लिए संस्था की तरफ से फ्री शिक्षा के आपके संस्था में उपलब्ध जी, होगी? जो जो उत्तम बच्चे हैं विशेष रूप से उनके लिए विशेष सुविधा हमारे लिए है, जो कि उनको फ्री में करके रखा हूं। और यहाँ तक कि आप तो बता रहा हूं मैं बड़े गर्व के साथ में कि बच्चियों को जो हमारे यहाँ अच्छे परसेंटेज लाए थे, जिसमें अउवार से लेकर के मई, टिसौरी और जलालपुर तक मैं अपनी तरफ से साइकिल बांटा हूं बच्चों को आने जाने के लिए। संस्था के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्लान है कि भविष्य में हमारी जो है संस्था बेहतर हम उसको दिखा सकें और घर घर तक जो है कि हम संस्था पहुंच सकें, इसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, ऐसा है क्या है कि अगर संस्था घर घर पे ले जा करके हम जो सुविधा असुविधा हुई है बच्चों के लिए, वो सुविधाजनक हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको अच्छा शिक्षा, अच्छा वाहन, अच्छा जो है उनको सब मिले जिससे वो पढ़ सकें, और उनको ये दिल में लगे कि हमें केवल वनली लीलावती में ही पढ़ना है। लीलावती में ऐसा पठन पाठन, ऐसी शिक्षा, ऐसा मैं वहां पे प्रबंध कर दूं कि लोग यही कहें कि लीलावती के अलावा मैं कहीं नहीं पढ़ूंगी, इसलिए लीलावती में पढ़ें आकर के। आज के समय में एक पिता अपनी बच्ची को रखना मुश्किल समझता है कि इस वक्त जो है सारे जगह सब लोग असुरक्षित समझ रहे हैं अपनी बच्चियों को, बेटियों को लेकर के। जहां आप हजारों छात्राएं आपके यहाँ आपकी ही बेटी हैं, वहां कैसे अनुशासन आप करते हैं और उनको जो है कैसे जो है कि रख पाते हैं कि ये बच्चियां अनुशासन में रहें और हमारी बच्चियों के साथ कहीं कुछ खिलवाड़ ना हो? देखिए, ऐसा है कि खास करके ये तो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है कि बच्चियों पे मेरा जब तक कॉलेज से जैसे घर से निकलती हैं और कॉलेज में आते वक्त मेरे सब पूरे प्रबंध रहते हैं, और मेरा पूरा उनके ऊपर फोकस रहता है कि बच्चियां कहाँ कैसे, कहाँ फोन आता है, कैसे उनकी शिक्षा की जाए और उनको सुरक्षित कैसे किया जाए, यहाँ तक कि गाड़ी से ड्राइवर से लेकर के, और मेरा हर गाड़ी में एक टीचर हमेशा वहां पे रहेंगी बच्चियों के लिए। यहां तक कि मैं एक विशेष रूप से बात करना चाहता हूं कि गाड़ी घर से अगर अउवार से अगर निकलती है तो बीच रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, वल्ली लीलावती कॉलेज पे। अगर बच्चियां चाहेंगी कि नहीं बाजार में रुक कर कुछ सामान लेना है तो भी मैं नहीं रुकवाता हूं। और हमारे कॉलेज में यहाँ पे ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक प्रांगण तक सीसी कैमरे हमेशा चालू रहते हैं। और यहाँ ये है कि रास्ते में कोई भी बच्चा या बच्चियां कोई भी उनको कुछ कहने की हिम्मत नहीं देंगे, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन में भी अवार्ड करके रखते हैं कि कोई भी, अगर यहाँ तक कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर को ऐसे सूचित करते हैं जैसे उनकी सिस्टर बैठी हो, वो अपनी सिस्टर समझ करके गाड़ी लेके जाते हैं, और हमको तत्काल भी फोन करते हैं अगर कोई भी ऐसा हादसा होने की शंका रहती है। समझ लीजिए कि बच्चियों का माँ बाप एक प्रबंधक है जब तक कॉलेज में बच्चियां हैं। सभी महाविद्यालय के सभी संकायों में या विभागों में क्या आपके पास सभी मानक के हिसाब से जो है प्राध्यापक या प्रोफेसर उपलब्ध हैं? जी, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं उसमें सब हमारे अनुमोदित टीचर हो चुके हैं, और उस टीचर को भली भांति से हम इंटरव्यू लेकर के रखे हैं और उनको सुचारू रूप से वो लोग चला रहे हैं।